हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है दान दक्षिणा के साथ। तो आज है 15 जनवरी, यानी कि आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। तो मम्मी ने शुरुआत कर दी है, सुबह सुबह बच्चों को दान में दी है खिचड़ी, यानी कि जो कन्याएं हैं उनको दान में खिचड़ी दी जाती है। तो वही सारी कन्याओं को दे दी है। कल हम लोगों ने बनाकर खिलाई थी, आज जो है ऐसे ही दान कर दी गई है। और यहाँ पर ये देखिए सुबह सुबह हमारे घर आ गए हैं लड्डू गोपाल, हमारी मौसी लेकर आई है। ये हमारी मौसी सास है। तो आज ये लोग हमारे यहाँ खिचड़ी खाने आए हैं। तो वही बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही थी, तो आग जो है जला दी गई है। तो हम लग गए हैं चाय बनाने में। और बिटिया हमारी ये देखिए भगवान जी को प्रणाम करने के लिए आई हैं। और यहाँ पर मौसी के लिए हम पहले खिचड़ी ला रहे थे, तो मौसी ने कहा पहले भगवान जी को भोग लगा दो। तो यहाँ पर वही जो है कान्हा को हम भोग लगा रहे हैं, उसके बाद जो है मौसी खाएंगी। तो मौसी आई हैं अपने काम से, तो इसीलिए लड्डू गोपाल को भी लेकर आई हैं साथ में। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल का खिला दिया है, उसके बाद जो है वही हम जो है प्रसाद मौसी को दे रहे हैं खाने के लिए। और थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि कह रही थी मन नहीं है, खाकर आए हैं घर से। लेकिन खिचड़ी का त्योहार है तो भाई जो है प्रसाद तो बनता ही है। और ये है मौसी के लड़के, यानी कि हमारे देवर जी। इन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे, चाय पी ली है। और मम्मी उधर लग गई हैं तैयारी करने में, क्योंकि इन लोगों को अभी निकलना भी है। और मौसी लाई थी लड्डू बूंदी प्रसाद में। तो वही देखिए हमारी बिटिया जी को वैसे भी बूंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही कहा है मम्मी हमको कटोरी में दे दो। और मम्मी की तैयारी हो गई है। यहाँ पर मम्मी और मौसी जा रही हैं अपने मायके खिचड़ी खाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए खिचड़ी खाने की दक्षिणा मौसी दे रही है बिटिया को, और मम्मी देंगी मौसी को, क्योंकि मौसी हमारी छोटी है मम्मी से। तो वही दान दक्षिणा यहाँ पर भी चल रहा है, और बिटिया हमारी दे रही है आशीर्वाद। और ये जो दक्षिणा होती है ये त्योहारों पर दी जाती है, तो सब मम्मी सबको दे रही हैं खिचड़ी खाने के लिए। और ये देखिए आ गए हमारी बिटिया जी को देने के लिए इनके चाचू। तो इन्होंने ले ली है, वैसे बहुत कम पैसे लेती हैं सबसे। और पापा जी खड़े थे तो हम यहाँ साइड में खड़े थे। तो यहाँ पर ये लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। तैयारी तो हमारी भी है मायके जाने की, लेकिन मौसम का इंतजार कर रहे हैं। मौसम साफ होगा तो जाएंगे, मौसम साफ नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने 15 तारीख को जो है मकर संक्रांति मनाई है, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा मंगलमय हो, आप लोगों को ढेर सारी खुशियां मिले, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और उसके बाद सब लोग चले गए थे, तो हम भी लग गए हैं अपनी तैयारी में। भाई हम भी तो खिचड़ी खाने जाएंगे। और मम्मी कह भी रही थी कि अगर मौसम साफ हो तो चली जाना, क्योंकि आने में हमको थोड़ा सा देर हो जाएगी। तो वही मौसम साफ हो गया, पापा जी थे उन्होंने कह भी दिया अगर मौसम साफ हो जाए तो चले जाओ। तो वहाँ जल्दी जल्दी से हम तैयारी लग गए हैं। और अभी हमने बैग भी तैयार किया है, क्योंकि पहले से कोई भी तैयारी नहीं थी। क्योंकि मौसम खराब होता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता जाते हुए बच्चे को लेकर, और इनको सर्दी भी वैसे ज़्यादा ही लग जाती है। तो बस हल्की सी धूप निकली और तुरंत हमारी तैयारी शुरू हो गई है। और इनको खूब ज़्यादा ही पहना दिया था हमने। और ये देखिए धूप बहुत ही अच्छी निकल आई है, और करीब 1 या 1:30 बज रहे होंगे तब हम लोग निकल रहे हैं। और भला किसको मायके जाने की खुशी ना होती होगी, खुश तो हम भी बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि अचानक से प्लान बन गया है। और सुबह तो मम्मी का भी फ़ोन आया था, बहन का भी आया था। तो हमने यही कहा था कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और सच में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। इसी वजह से बीच में कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि बिटिया को भी अच्छे से पकड़ कर बैठे थे, और कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही हो गए थे ठंड की वजह से। और हम आ गए हैं अपने मायके। तो मौसम देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जैसे ही हम आए हैं वैसे ही बदली छा गई है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और सच में इतनी ज़्यादा शीत लहर चल रही है ना, कि बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है। और इतने ज़्यादा झोंके लग रहे थे, इनके हाथ तो बिल्कुल लाल जैसे हो गए थे, क्योंकि इन्होंने दस्ताने भी नहीं पहने थे। और
बोलते नहीं हो क्या? ऊपर क्या रखा है? क्या ऊपर देखो क्या रखा है? क्या रखा है? और ठंड इतनी ज़्यादा लग गई थी कि मुंह से आवाज़ भी सही से नहीं निकल रही थी और वीडियो बनाना तो छोड़िए, हमने फ़ोन भी नहीं उठाया रास्ते में कहीं, यहीं पर आए तब हमने फ़ोन उठाया है। और यहाँ पर भाई ने जला दी है बाहर आग, तो ये बैठकर सेंक रहे हैं। और बिटिया हमारी देखिए कैसे शांत बैठी है, ये तो आराम से आई, इनको इतना ज़्यादा ढक लिया था, इतना ज़्यादा इनको पहना दिया था कि ठंड इनको इतनी लगी ही नहीं है। लगी तो इनके पापा को है आगे, और दस्तानी इन्होंने पहने नहीं थी, इसी वजह से ज़्यादा ही ठंड लग गई है। और आग मिल गई है तो थोड़ा सा आराम मिल गया है, नहीं तो ठंड के मारे तो ऐसा लग रहा था ठिठुरन वाली ठंड लग जाएगी। और मम्मी खिचड़ी बना रही थी जब हम लोग आए थे। आज इन लोगों ने अभी तक खिचड़ी भी नहीं बनाई थी, क्योंकि जो बड़े भाई थे वो खेत में पानी लगा रहे थे, छोटा भाई काम पर गया था, तो घर पे कोई खाने वाला था नहीं, इसीलिए कर रही थी। हम लोग इंतजार कर रहे थे जब आओगे तभी बनाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने रबड़ी भी बनाकर रखी थी, क्योंकि उनको पता है हमको रबड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रबड़ी हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर। और घर की बनी हुई रबड़ी की तो बात ही अलग है, क्योंकि मम्मी हमारी बहुत ही कम मीठी बनाती हैं, तो अच्छी भी लगती है, दानेदार। और यहाँ पर हम लोगों की बातें ही हो रही थी कि तब तक ये बीच में अपने मामा के साथ पहुंच गई हैं दुकान, और वहां से देखिए कितनी सारी चीजें लेकर आई हैं। तो वही इनको डांट भी रहे थे कि इतनी सारी चीजें एक साथ मत खाओ, रख दो, कल खा लेना। लेकिन वही है कि कह रही है एक फाड़ दो, अच्छा एक खा ले। और मामा के यहाँ यही तो मजे होते हैं, किसी चीज की मनाही नहीं होती है। और तुरंत मामा को बोल दिया दुकान जाने के लिए। मामा तो बोला था। अच्छा 5 अच्छा मामा कितने खिलाए? 10 खिलाए। इधर नहीं देखो, आप खा लो बेटे, तो आप खा लो। तो यहाँ पर मम्मी कुछ लेकर आई थी अपने दामाद के लिए। तो यहाँ पर लेकर आई हैं बर्तन, जिनमें वो अपने दामाद को खिचड़ी खिलाएंगी, क्योंकि इन्होंने अब तक जो है खिचड़ी नहीं खाई है। यहाँ पर शादी का जो है 5वां साल चल रहा है, पहली बार खिचड़ी खाने जा रहे हैं। तो मम्मी इन्हीं बर्तनों में जो है खिचड़ी खिलाएंगी। ये देखो पापा को मिले हैं। और अपने यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मम्मी को लगा कि पहली बार खिचड़ी खाने आ रहे हैं तो कुछ वैसे भी दक्षिणा दी जाती है, तो हम इसमें 5 बर्तन कर देते हैं, इन्हीं में जो है खिचड़ी खिलाएंगे। और जब हमारी बिटिया पहली बार खिचड़ी खाने आई थी, जब हुई थी इसी साल इनकी पहली खिचड़ी यहाँ पर हुई थी, तो उनको भी मम्मी ने 5 बर्तन दिए थे। तो यहाँ पर मम्मी लगी हुई हैं जल्दी जल्दी से सबको खिचड़ी खिलाने की तैयारी में। तो दही बड़े हैं, भरवा मिर्च है, यही सारी चीजें होती हैं सबके यहाँ, लगभग यही सब बनता है। और उधर मम्मी ने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और बहन भी हमारी साथ में लगी हुई है। और ये जो घी है ये भी मम्मी ने घर पर ही तैयार किया है खिचड़ी के लिए। और यहाँ पर हम अपने पैर सेंक रहे हैं, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो हमने कहा चलो ऐसे सेंक लेते हैं, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और थाली लग चुकी है सबकी, सब लोग आ गए हैं खाने के लिए, और हम लोग भी खा लेते हैं। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खिचड़ी, दही बड़े, घी और भरवा मिर्च सब कुछ है, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर। और ये जो खिचड़ी रही बहुत ही ठंडी वाली खिचड़ी रही, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। कल तो निकली भी थी, आज तो वो भी नहीं निकली, हल्की सी निकली थी तो वो भी जा चुकी है, और बहुत ही ज्यादा गलन हो रही है। और ऐसा लग रहा है हम लोग पहाड़ों पर रह रहे हैं, वैसी वाली ठंड हो रही है। और मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, कान में हम वैसे ही लपेटे हैं जैसे आए थे, हमने कपड़े भी नहीं बदले, और नीचे भी हम नहीं गए थे, ऊपर यही आग के पास बैठे रहे थे। और ये देखिए अच्छी सी धूप निकली थी थोड़ी देर के लिए, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। और इधर इनकी मासी जो है इनको खिला दे रही, यानी हमारी चारू को, क्योंकि इनको भी भूख लगी थी दोपहर में, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मम्मी के यहाँ, और यहाँ पर नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ हो चुका है। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। और इतना ज़्यादा ठंड हो रही है, इतना ज़्यादा ठंड हो रही है कि रास्ते का भी हम कुछ नहीं सूट कर सके, सीधा घर ही आ गए हैं। और यहाँ पर भी आकर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, ऐसा लग रहा था जाड़ा छूट ही नहीं रहा था। वो तो आग जलाई गई, तो आग के किनारे ही तब से बैठे हैं। और हल्की फुल्की धूप निकली थी, वो भी जो है जा चुकी है, शाम होने वाली है। और बिटिया रानी हमारी देखिए, आपको दिखाते हैं क्या कर रही हैं। और मम्मी और हमारी बहन लगी हुई हैं रसोई में।
क्या कर रही हो? हम खिलौने खेलेंगे। कौन से खिलौने? और जो मामा लाए थे वही। मामा लाए थे? हाँ, जिसकी गाड़ी थी पहिया। गाड़ी के पहिया? हाँ, अच्छा। उसी का फिर खिलौना। हम्म। और ये खिलौने पिछली बार जो है भाई ने मंगा कर रख लिए थे, तो ये हम वहां पर लेकर नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं। और जब ये आती हैं तभी ये खेलती हैं और फिर इधर उधर डाल देती हैं। तो यही घर बनाने वाला कुछ था, जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, तो उसी में लग गई हैं। और ये है शाम का समय, करीब 4:30 या 5 बज रहे होंगे, 5 या 5:30 बज रहे होंगे, समय हमने नहीं देखा था, लेकिन शाम हो चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पर बन रहा है खाना, कचौड़ी अभी निकाली जा रही है। और अभी तक बहन बना रही थी, हमने कहा चलो हम बना लेते हैं, थोड़ी देर निकाल लेते हैं। मम्मी भर रही हैं, उधर बेल रही हैं और इधर हम निकालते जा रहे हैं। और पूरी भी बनी थी, बाद में इनके लिए रोटी भी बनी थी, तो काफ़ी कुछ बना था, लेकिन सब कुछ हम नहीं शूट कर पाए हैं। और उसके बाद जो है खाना पीना ऊपर छत पर ही हो गया था, नीचे हम लोग बाद में गए हैं। ये आ गए थे खाने के लिए, तो छत पर ही खा लिया था। और ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि आग के पास से जाने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर ये देखिए फटाफट से कचौड़ी बनती जा रही है गर्मा गर्म। और सर्दियों में खाने का तो मज़ा ही अलग होता है, तीखी चटपटी चीज़ें हो और गर्मा गर्म हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो इधर भाई खा रहे थे और ये देखिए अपने मामा के साथ लगी हुई हैं खेलने में। और इनके भी कपड़े हमने अभी नहीं बदले हैं, हम नीचे जाएंगे तब कपड़े बदलेंगे इनके भी। और गर्मा गर्म निकलती जा रही थी, सब लोग खाते जा रहे थे। बिटिया हमारी मामा के साथ ही है, जब से आई है मामा के पीछे पीछे ही लगी हुई हैं। अब हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वही इनसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि खाया है कि नहीं खाया है कचौड़ी, तो वही मुंह खोलकर दिखा रही थी कि नहीं हमने खाया है। और इसके बाद बस बनने ही वाली है, तो बन जाएंगी उसके बाद चलिए चलते हैं नीचे। ऊपर ही खा लिया था सब लोगों ने, उसके बाद आ गए हैं नीचे, करीब 9:30 बजने वाले हैं अभी। और किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, इनके बिस्तर लगा दिए गए हैं तो ये लेट गए हैं आराम से, क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा ही ठंड लग गई है। और अभी हम जग रहे हैं, टीवी चल रही है, तो सब लोग टीवी ही देख रहे थे और बातें भी हो रही थी। तो इनको मिल गया था फ़ोन, तो वही इनको डांट रहे थे, फ़ोन रख लिया है हमने। और इधर सबके बिस्तर लग रहे हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है सोने का, ज़्यादा ही टाइम हो गया है। लेकिन बातें करने में समय का पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी जो है बीत जाता है। और ये देखिए फिर हमसे फ़ोन लेकर आ गई हैं। तो वही हम कह रहे थे अब सो जाओ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और अभी भी ये जग रही हैं। और मायके आते ही ना कुछ अलग सा ही महसूस होता है। और जिस जगह पर हम इतने बड़े हुए हैं, इतने साल रहे हैं, उसी घर में इतने इतने दिनों बाद आना होता है, तो कुछ तो अजीब लगता ही है। और यहाँ पर अब इनका सोने का टाइम हो गया है, कह रही मम्मी लेट जाओ अब सोएंगे। क्या मंकी वीडियो? हाँ। मेरे इसमें नहीं आता टीवी में। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9:30, 9:30 से ज्यादा हो चुका है। अब हम लोग आ गए नीचे और जा रहे हैं लेटने के लिए। नींद तो अभी आएगी नहीं, थोड़ी देर। और ये देखिए अभी भी जग रही हैं, इनको नींद नहीं आ रही है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।